everyone, I'm Surbhi Saxena, your mentor for Management Accounting subject. Today, we are going to see the exam tips and tricks for Management Accounting subject. अगर आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट एक ही टाइम में क्रैक हो जाए एंड कैसे उसकी प्रिपरेशंस करनी चाहिए, what are the exam tips and tricks, then do watch this video till the end. So, the very first slide is plan as per exam format. पेपर कितने घंटे का होता है, कैसे पेपर आने वाला है, all this thing we are going to discuss in this particular slide. So management accounting is a subject for which you will get a paper of 2 hour. So it is a 2-hour exam, and of course the paper is going to be of 100 marks, but ये 100 marks bifurcated कैसे है? So it is bifurcated into 2 sections, section A and section B. So basically there are 2 sections. In section A, what you will get is 35 MCQ questions of 2 marks each. मतलब आपको multiple choice questions मिलेंगे. Now these multiple choice questions could be like options. You will be given the options and you have to select it, or it could be in the form of a fill-ups also, जहाँ पे आपको सिर्फ बोल दिया गया है that just calculate, let's say, variance, or let's say calculate the fixed cost, right? So वो एक one word answer type भी आपको पूछा जा सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि पूरे सिलेबस में से कुछ भी पूछा जा सकता है, बिकॉज इट कवर्स ह्यूज वेटेज ऑफ 70 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस of 2 marks each. So this covers or comprises of your 70 marks. Then come to the section B. Section B आपका remaining 30 marks को cover करता है. And how you are going to get these 30 marks questions? So you will get 3 case study based questions, right? जहाँ पे आपको एक case study दे दी जाएगी and उसमें से आपको questions पूछे जाएंगे, and 1 case study will be of 10 marks each. So 10 marks each, 3 case studies. So how many marks you get? You get 30 marks paper in terms of section B. So this comprises of your entire 100 mark paper. हमने ये तो देख लिया कि पेपर पैटर्न कैसे रहता है. नाउ लेट्स सी कि आपको ये पेपर को मैनेज कैसे करना है एंड हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर. मतलब 2 आवर्स है तो उस 2 आवर्स को आपको बाइफिकेट करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू गेट एंड कंप्लीट योर एंटायर पेपर. व्हाट वी जनरली सजेस्ट इज, देखिए सेक्शन ए है, 70 मार्क्स का है. In the previous slide we saw we get 35 questions. As per ACCA standard बोला जाता है कि 1.8 मिनट आपको एक क्वेश्चन में लगना चाहिए. So accordingly it turns out to be 63 minutes. What we suggest is कि आप 2 घंटे में से पूरा 1 घंटा, 1 hour 60 minutes जैसे आप सिर्फ कहाँ स्पेंड करिए, आप करिए सेक्शन ए में. रीड एंड स्किप, दैट इज व्हाट द स्ट्रैटेजी यू शुड अप्लाई फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. व्हाई? देखो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चन रीड करना है और आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे. इफ यू नो द आंसर then very well and good. अगर आपको नहीं पता है, do not spend much amount of time on one particular question. That is what we generally commit mistake, कि हम उसको सोचने बैठ जाते हैं and हमें लगता है कि 70 marks का section है, so let's invest more of the time. But please don't do that mistake. आप 60 minutes में जो question आता है read करिए, answer दीजिए and skip करते जाइए. I'll tell you why. Because 60 मिनट में आपने सेक्शन ए कर लिया, अब आपके पास बचता है रिमेनिंग 1 आवर. उस 1 आवर में से 50 मिनट्स आप दीजिए सेक्शन बी को, जहां पे केस स्टडीज है, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, वेल प्लान होना जरूरी है. 3 केस स्टडीज है और एक केस स्टडी को रीड करेंगे, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है. अगर आप इस पे 50 मिनट्स देते हैं इन 3 क्वेश्चन पे, आपका गुड अमाउंट ऑफ वेटेज ऑफ पेपर कवर हो जाता है. अभी भी आपके पास 10 मिनट्स बचते हैं. नाउ दीज 10 मिनट्स यू यूज वाइजली, एंड जो भी आपने क्वेश्चन नहीं आया या जो आपको टॉपिक नहीं आया या जो भी आपने MCQ छोड़ा है, वहां पे आप इन्वेस्ट करके अपने पेपर को
फिनिश कर सकते हैं। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन कि हमें पढ़ाई करनी कैसे है, हाउ वी शुड प्रिपेयर और वी शुड कवर द एंटायर सिलेबस। बहुत बार आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई जनरली फेस। स्टूडेंट्स इज मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, मैम पढ़े कैसे, सेक्शन बी के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो दिस स्लाइड इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज सिलेबस प्रायोरिटी। पहले क्या पढ़ना है, यही वो स्लाइड है जहां से आप अपनी पेपर को क्रैक कर सकते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, देन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप सबसे पहले फिनिश करिए अपना सेक्शन सी, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। बिकॉज प्रैक्टिकल पेपर है तो बेसिक प्रैक्टिकल के बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाली सेक्शन में से आपको मिलने वाले हैं। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना, सो ऑल दीज कवर अंडर सेक्शन सी। सो सबसे पहले सेक्शन सी कवर करेंगे, देन वी विल गो टू सेक्शन डी, दैट इज योर बजटिंग, जो कि एक इजी टॉपिक है। क्वेश्चन अगर यहां से आता है सो यू विल गेट अ स्कोरिंग एडवांटेज, आप स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। थर्ड, कम टू दी सेक्शन ई, दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप नहीं छोड़ सकते हैं। सो आप इस पे गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, फॉर्मूला समझिए, एंड देन यू प्रिपेयर द बेस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। फोर्थ, आप आइए सेक्शन एफ पे, दैट इज योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जहां पे आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा एनालिटिक्स, थोड़ा थियोरेटिकल है कि आपको पूछा जा रहा है कि हाउ यू आर गोइंग टू गिव दी कमेंट्स और जस्ट एनालाइज इट। अगेन अ लॉट ऑफ सेक्शन बी क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो अभी तक सी पढ़ना है, देन डी पढ़ना है, देन ई, एफ, then you go with the section A, that is your nature, source and purpose of मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज हाईली थियोरेटिकल, एंड अगर आपके थ्योरी क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं देन अगेन दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। एंड लास्ट प्रायोरिटी यू गिव टू सेक्शन बी, which consists of data analytics and statistical techniques. So this is the sequence which I would recommend to finish your syllabus. Now let's see what common mistakes often students commit. Being a practical paper, a common mistake we always commit is the calculation mistakes. और वो calculation mistakes क्यों होती हैं? Because we often do not read the question completely. हम पूरा question read ही नहीं करते हैं, and therefore whatever the figures we get, we copy it incorrectly or we calculate incorrect thing. For example, आप बहुत छोटा सा एक example देखिए. This is the question, and in this particular question, what they have asked you, they have asked you to calculate CP divisions, potential contracts, residual income आपको calculate करना है कौन से ईयर के लिए, फॉर ईयर 3 के लिए। पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ईयर 3 में आप रेसिडुअल इनकम आपकी कितनी है। अब देखिए सोल्यूशन ये पूरा दे रखा है, ये पूरा सोल्यूशन आपको करना है वेयर आप ईयर 1 का भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 का भी कैलकुलेट कर रहे हैं एंड 3 का भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑफन व्हाट स्टूडेंट्स डू कि अच्छा सिर्फ रेसिडुअल इनकम तक ही रीड कर लिया कि ईयर 3 का आपको रेसिडुअल इनकम निकालना है, बट यू फॉरगॉट और यू आर इन हरी एंड यू जस्ट रोट द आंसर लेट्स से फॉर ईयर 1, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने ईयर 3 का कैलकुलेट तो कर लिया रेसिडुअल इनकम, बट आप स्पेसिफाई करना भूल गए आंसर को, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्योंकि केस स्टडी में जो क्वेश्चंस आएंगे दे आर अगेन गोइंग टू बी ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है पूरी, आप कैलकुलेशन भी करेंगे and you have to be very particular about what the question is asking and give only and only that particular answer. अब देखते हैं कि आप पास कैसे होते हैं, है ना? आप बता दीजिए कि पास कैसे होना है, 50% मार्क्स कैसे आने चाहिए। तो उसके लिए ये एक स्लाइड है, अगर आपको लगता है कि एटलीस्ट हम इतना तो पेपर को अटेम्प्ट करके हैं दैट वी गेट पास इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड टू यू इज दैट सेक्शन ए 70 marks, right? So how you are going to strategize the paper is get 25 questions right. 35 questions आपको दिए जाते हैं in section A. Try to get 25 questions right out of those 35 questions. Attempt पूरा करिए, कोशिश करिए कि आपके 25 questions सही हो, तो आपको 50 marks यहाँ मिल गए।
देन कम टू सेक्शन बी एंड हम ये बोलते हैं कि आपके पास 3 केस स्टडीज हैं. आप आउट ऑफ दोज 3 केस स्टडीज ट्राई टू गेट एटलीस्ट 2 केस स्टडीज करेक्ट. सो इफ यू गेट 2 केस स्टडीज करेक्ट यू हैव 20 मार्क्स फॉर दैट. सो आपने पेपर टोटली, अगर आप एम करते हो कि आपका 70 मार्क्स का इंश्योर कर रहे हो, एक मार्जिन लेके चलिए कि 70 मार्क्स का पेपर तो सही है. सो इवन इफ देर इज मार्जिन इज देयर, तो आप 50 मार्क्स तो एटलीस्ट उसमें से ले ही आओगे और आप पेपर क्रैक कर दोगे. नाउ द नेक्स्ट slide is pro tips, GCC pro tips. So the final tips which we always give in every paper to the student that how to crack in the examinations is, number 1 is your practice platform. Practice makes a man perfect. You all must have heard this quote and that is actually practically applicable. So जितना आप questions को practice करते जाएंगे you will become the master in that particular topic. But practice करनी कहाँ से है? So ACC के practice platform पे आप जाके वहाँ पे questions practice कर सकते हैं. Second is your study hub. A lot of questions, student ask what is the good, resource available to study for ACCA, or which is the best book or the practice portal available. I always recommend कि ACCA ने अब अपना खुद का study hub बना दिया है. So go and study from ACCA study hub, right? But of course, it is not sufficient. It just do not stop yourself on Study Hub. There are various other YouTube videos and mock tests available. We also do provide you the facilities of mock test evaluation. So you can, just practice those mock test paper, get review it, and these are the resources which are available. Presentation, again it is a practical paper. It is very very important कि आप जो भी calculations कर रहे हैं प्लीज उसको शो करिए, बिकॉज आपको स्टेप मार्किंग्स मिलती है स्पेसिफिकली इन सेक्शन बी. तो जहां पे हमें स्टेप मार्किंग मिल सकती है, प्लीज इंश्योर योर प्रेजेंटेशन इज वेल एंड योर आंसर इज वेरी क्लियर. देन इज गेटिंग स्टक इन एग्जामिनेशंस. बहुत बार हर एग्जाम में हमारे साथ यही होता है कि टॉपिक आता हुआ होता है, बेस्ट टॉपिक पढ़ा हुआ होता है, बट शायद से हमें एग्जाम हॉल में नहीं क्लिक करता है. इन दो सिनेरियोज जस्ट calm yourself down, just relax and try to recognize that whatever you have studied. अगर नहीं आता है, still do not panic. आप क्या करिए, आप उस वक्त उस टॉपिक को छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए and go ahead with the different question, so that you will get a confidence and then whatever the buffer time you get, you do solve the remaining questions. Read carefully, like I always again say, this is very important in every subject, and for practical papers like management accounting ये तो बहुत ज़्यादा important हो जाता है, because अभी previous slide में we saw कि if you are not reading the question carefully, you often skip important information, you often misread information, and therefore टॉपिक आते हुए भी, क्वेश्चन आते हुए भी आप करेक्ट आंसर नहीं सॉल्व करते हो. एंड लास्ट इज राइटिंग स्किल्स, विच इज व्हाट अगेन वी से कि जहाँ पे आपको कमेंट करना है, जहाँ पे आपको एनालाइज करना है, जस्ट ट्राई टू हैव अ गुड ग्रामर एंड जस्ट ट्राई दैट यू गिव द आंसर व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन वांट्स टू आस्क फ्रॉम यू. डोंट give vague answers or don't provide unnecessary answers which is not asked from you. I hope you all must have understood these exam tips and tricks and you will do apply while you're studying for the management accounting subject. I hope you like this video, so do like, share and subscribe this particular video. And for more further information related to our programs, do visit our website www.gccglobal.com. Thank you.